हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बने रहें और अंत तक वीडियो को देखें। हाय गाइज, तो आज का वीडियो में मैं निमोनिया, दमा, अस्थमा, एलर्जी का उपचार हेतु कुछ टिप्स बताऊंगा और उसका दवाई बताऊंगा जो आपके बहुत ही फ़ायदे होंगे। यह दवा नहीं है, यह रामबाण की तरह दवा है। यह दवा खाते ही लोगों का ज़िंदगी बदल जाता है। यकीन नहीं है तो मेरे पास एक बार विश्वास करें। भाई बहनों का अस्थमा, निमोनिया, एलर्जी है, मैं उनको ज़िंदगी बदलूँगा। मैं उनको ये जो मशीन है जिसे इनहेलर, रोटाहेलर कहते हैं, मैं इससे छुटकारा दिला दूंगा। जो भी माता बहनें इनका उपयोग कर रहे हैं, भाई बहन उपयोग कर रहे हैं, मैं उनको 3 घंटे में इससे छुटकारा दिलाऊंगा। तो मुझे खुद अस्थमा, निमोनिया, एलर्जी था। मैं काफ़ी परेशान था। मेरे सामने देखिए इतनी सारे दवाइयाँ हैं। मैं डॉक्टर A.N. राय, डॉक्टर S.K. पांडा, S.K. दुबे, पंकज कुमार गुप्ता, यहाँ तक कि मैं जयपुर के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के पास भी गया। मैं रांची रिम्स गया, BHU गया। सभी ने मुझे यही सब दवाई दी है। ये तरह से इन्हेलर कैप्सूल और ये इन्हेलर मशीन, इस मशीन के अंदर कैप्सूल डालकर मैं दिन में 2, 3, 4 बार लेता था तो मेरा दिन कटता था। अन्यथा मैं किसी मरने कगार पर रहता था। लेकिन ये कैप्सूल लेते थे तो मुझे राहत मिलता था और मैं बचता था। मैं अपने ज़िंदगी में इस कैप्सूल के सहारा बना लिया था। मैं इस कैप्सूल के सहारे जीना सीख गया था। इतनी इस कैप्सूल का लत लग गई थी कि मैं दिन में 4 बार लेता था। सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि में सोने वक्त भी लेता था, तब जाके मैं बचता था। तो इन कैप्सूल के अलावा भी मुझे और भी इंग्लिश मेडिसिन दिया गया, जैसे मैं मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन, मोनोसेप SB, इसके साथ फ्लैक्सोन टैबलेट, कालपोल, सेट्रिजिन, डेक्सोना, डेरिफालिन 300, ये रहा कोसफैक्जिम एंड मोन्टोलुकास्ट। इन सभी दवाइयों के सहारे मैं जीना सीख गया था और ये डॉक्टर मुझे देते थे। मैं इसी को भगवान समझता था और इसी पे अपना ज़िंदगी काट रहा था। ये डॉक्टर स्टार्ट में बोला कि आपका अस्थमा हो गया है। मुझे सबसे पहले 200 mg पावर का कैप्सूल दिया गया, उसके बाद 250 दिया गया, 500 तक दिया गया और मैं इन कैप्सूल को लगातार लेते रहा। तकरीबन 6 साल से इस कैप्सूल का मैंने प्रयोग किया। मुझे ठीक होने का नाम नहीं हुआ और डॉक्टर बोल दिया कि ये कैप्सूल के सहारा तुम बचोगे और ये तुम्हारा ज़िंदगी भर रहेगा बीमारी। इस बीमारी से तुम कभी छुटकारा नहीं पाओगे। प्रेशर मशीन है। इस मशीन से अस्थमा मरीज को बोला जाता है कि फूंकिए, और फूंकने के बाद इसमें एक मीटर लगा हुआ, ये मीटर चलता है। जितना दम लगा के फूंकिए, जितना ऊपर प्रेशर बनाइए, 60 पे, 100 पे, 150, 200, 300, 400, 500, इस तरह से पहुँचाइए। हमने इसको सुबह 10 बार, 20 बार फूंकता था। फूंकते फूंकते थक जाते थे, हाँफने लगते थे, पर फिर भी कोशिश करते थे। आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया। बीमारी मुझे ठीक नहीं किया और इसको फूंकने के लिए बोला गया। हम फूके कहाँ से, मेरे पास एनर्जी नहीं था। मैं सांस संबंधित तकलीफ से जूझता रहता था और इससे मुझे उपचार होगा। आप ये खुद समझ सकते हैं कि एलोपैथ के डॉक्टर कितने अस्थमा पेशेंट के बेवकूफ़ बनाते हैं। ऑक्सीमीटर और BP मीटर, मुझे हमेशा BP बढ़ा रहता था, हमेशा मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरा रहता था। मैं परेशान रहता था। अपने आप में महान आचार्य साबित करने वाले आचार्य मनीष कुमार, जो टीवी पे तकरीबन 50 से अधिक चैनल पे आते हैं और अपना एडवाइजरी जारी करते हैं, वह कहते हैं कि मैं देश का कल्याण कर रहा हूँ, भारत को स्वस्थ कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर मनीष आचार्य, जिनका संस्थान का नाम है जीना सीखो, उन्होंने भारत को कल्याण नहीं, भारत को स्वास्थ्य नहीं, भारत को निःशक्त बना रहे हैं, भारत को बीमार बना रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा, जो गौर से सुनिएगा। उनका टीवी पे डेली देखिएगा। 1-2 चैनल मनोरंजन टीवी, जी अनमोल, इन सभी चैनलों पे वो आते हैं। उनका दिन में 1 घंटा 2 घंटा प्रोग्राम चलता है। वो ऑनलाइन दवाइयाँ देते हैं। मैं उनसे दवाई लिया और उनका यूज किया, बट 10% भी उनका रिजल्ट मेरे सामने नहीं रहा। तो देखिए, ये रहा, गौर से देखिएगा, ये रहा हमारे मनीष आचार्य, ठीक है। इनका लोगो लगा हुआ। इन दवाई का नाम है श्वासकाश, जो फेफड़े संबंधित श्वास रोगों का के लिए काम करता है। ये भी उन्हीं का दवाई है। इनका नाम है दिव्य आरोग्यवटी, दिव्य आरोग्यवटी। ये भी उन्हीं का है। दिव्य कीट,
आप समझ सकते हैं इसका प्राइस है 1045 रुपया, जो 15 दिन का दवाई है। ये रहा 1500 की दवाई, यानी मुझे तकरीबन पर महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये का दवाई खर्च होता था और 2% भी रिजल्ट सामने नहीं आता था। ना ही सेहत मुझे बनता था और ना ही मुझे सांस से कोई समस्या छुटकारा पाते थे। तो दोस्तों मैं आज आप सभी को सामने इतनी दवाइयाँ दिखाया, एलोपैथ, इलेक्ट्रोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सभी दवाइयाँ दिखाया और मैं सभी के साथ अपने ज़िंदगी में यूज किया। मुझे किसी दवाई से कुछ फ़ायदा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, थोड़ी सी इस दवाई को मैं जब सूंघता था तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या एक दिन राहत मिलता था, लेकिन ये भी नहीं कि इस दवाई से मैं छुटकारा पा सकता, कंटिन्यू लेना ही पड़ता था। अपने जिस तरह से लोग भगवान को ताबीज, जंतर हाथ में पहनते थे, काश मैं उसी प्रकार से इसे अपने जेब में रखता था और जहाँ भी जाते था इसको लेकर जाता था। ये मेरे जीवन चक्र बन गया था, जीवन का एक अमूल्य अंग बन गया था। बट मैं आज इसे भी इग्नोर कर दिया। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि अगर मुझे वीडियो देखे होंगे, अगर आपको किसी को अस्थमा दमा होगा तो मैं उनको भी सलाह देता हूँ कि मैं उनको 3 घंटे में इस मशीन से दूर करवा दूँगा, सदा के लिए छुड़वा दूँगा। सिर्फ और सिर्फ हमसे एक बार सलाह लीजिए, मेरी कहते हुए बातों पे अमल कीजिए। अपनी वीडियो में अपनी दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये मेरे पास दवाई है। ये दवाई पूर्ण रूप से आयुर्वेद है। यह एक जड़ी बूटी से कूटकर पीसकर इसको बनाया गया है। इसकी मात्रा भी बहुत ही बारीक है। यह मात्रा सुबह शाम 1-1 डोज लेना रहता है, गुनगुने पानी या शहद के साथ। ये देखिए, वीडियो को देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरी दवाई है। इस तरह से कई पुड़िया बना रहता है और मैं एक पेशेंट को 3 दिन सुबह शाम गुनगुने पानी या शहद के साथ खिलाता हूँ। उसके बाद 3 दिन के बाद एक पुड़िया प्रतिदिन सुबह खाली पेट गुनगुने पानी या शहद के साथ खिलाता हूँ। एक पुड़िया तकरीबन 10 दिन खाना होता है। उसके बाद एक दिन गैप करके दवाई खाना होता है। यह दवाई कंटिन्यू 3 से 6 माह खाना होता है। वैसे तो 3 घंटे में इस दवाई का जादुई असर दिखता है। जिन माता बहनों, भाई बहनों का अस्थमा, निमोनिया, एलर्जी है, वो मेरे पास आए, मुझे दवाई ले और दवाई का सेवन करें। मैं 3 दिन तक दवाई निःशुल्क दूंगा और 3 दिन में ठीक करूंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। मेरे डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर भी चल रहा है। मोबाइल नंबर है 99 34 68 90 70। थैंक यू गाइस।